तो आ गया है इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारी सीरीज आ रही हैं मोटोरोला की। जी हाँ, 29 नवंबर को मोटो G31 हमने देखा था। उसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब न्यूज़ में ये आया है, ट्विटर पे मैसेज आया है कि 10 दिसंबर को मोटो G51 भी आ सकता है। जी हाँ, हम वेट कर रहे थे मोटो की बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन का, तो मोटो लेके आ रहे हैं बड़ी सी बैटरी और अट्रैक्टिव प्राइस रेंज में मोटो G51। तो आइए थोड़ा सा फ़ोन के बारे में जान लेते हैं। और नए हैं आप मेरे चैनल पे, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हम जान लेते हैं थोड़ा फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन जो है वो आपको मिलता है 6.8 इंच फुल HD प्लस LCD पैनल के साथ। उसमें आपको मिलेगा सिंगल पिन होल कैमरा जो कि माउंट होगा सेल्फी कैमरे के साथ में। फ़ोन का रिफ्रेश रेट होने वाला है 120 हर्ट्ज, यानी कि एक अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ में मोटो G51 हमें देखने को मिलने वाला है। और फ़ोन जो है वो वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है, स्प्लैश प्रूफ होने वाला है, यानी कि डस्ट से और पानी के छींटे वगैरह से फ़ोन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फ़ोन के कैमरे की। तो रियर में आपको मिल जाते हैं 3 कैमरे के ऑप्शन। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है, वहीं आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। तो फ़ोन में कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोटोरोला काफ़ी ज़्यादा अपने कैमरों पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें मिल जाएगा 30 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ग्लोबली जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब इन्होंने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया था, पर हम उम्मीद करते हैं कि 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ये इंडिया में लेके आएंगे। और अब हम बात करेंगे फ़ोन के बैटरी की। तो 5000 mAh की बैटरी हमें इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। बड़ी सी बैटरी है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ हमें मिल सकता है 20 वॉट का चार्जर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मोटो G31 में ग्लोबली 10 वॉट का चार्जर दिया था, लेकिन इंडिया के लिए इन्होंने 20 वॉट का चार्जर दिया था, उसी तरह से हो सकता है कि ये मोटो G51 में भी हमें 20 वॉट का चार्जर इंडिया के लिए प्रोवाइड करवा दें। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं तो हमें मोटो G51 में देखने को मिल जाएगा MYUX सॉफ्टवेयर। तो हम बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हमें मिल जाएगा मोटो G51 में स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G प्रोसेसर, यानी कि इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन बन जाएंगे मोटो G51 जिसमें हमें मिलेगा पावरफुल चिपसेट 5G सपोर्ट के साथ में। और ऐसा ट्वीट पे मैसेज आया है कि प्रोवाइड करवाएंगे हमें 12 5G बैंड की सपोर्ट। और इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा डॉल्बी एटमॉस स्पीकर, यानी कि काफ़ी पावरफुल स्पीकर के साथ में आपको ये फ़ोन दिखाई देगा। अब हम रैम और स्टोरेज टाइप की बात कर लेते हैं। तो 8 GB का रैम हमें मिलता है, हमें मिल जाता है LPDDR4X रैम। और हमें मिल जाता है 128 GB का UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। ये एक्सपेंडेबल है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड की हेल्प से, जो कि 512 GB तक आप इसका स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं। जो है वो आपको 9 mm की थिकनेस में दिखेगा और 208 ग्राम का फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। देखने में फ़ोन आपको थोड़ा सा बल्कि लग सकता है, लेकिन हैंड्स ऑन फील फ़ोन होगा। कैरी करने में, हैंड्स में पकड़ने में फ़ोन आपको बल्कि नज़र नहीं आने वाला है। आपको मिल जाएगा USB Type-C पोर्ट और मिलेगा 3.5 mm जैक। ये फ़ोन बेस्ड है Android 11 पे, स्टॉक Android पे ये फ़ोन बेस्ड है।
अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो यूरोप में जब ये फ़ोन आया था तो उन्होंने 21K तक इसकी रेंज गई थी, पर जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लोबली जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उनका 1/3 हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये जो फ़ोन है वो हमें 16 to 17K तक देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर इसकी प्राइसिंग उससे ज़्यादा ऊपर गई तो इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। इसलिए हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ़ोन हमें इसी रेंज में देखने को मिल जाए। तो देख रहे हैं आप मेरा वीडियो, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।